तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चल रही है टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन मैंने भर लिए है। उसके बाद में बच्चों को मैंने दूध दिए है। हनी उसका दूध पी गई, परी पी रही है। परी हमेशा जल्दी उठती है, अपनी रेडी होके एग्ज़ाम की तैयारी करती है। हनी का काफ़ी स्लो चलता है, तो वो अभी उसके पापा उसको टाई बांध के दे रहे हैं। शूज़ भी वो अपने पापा से ही पहनेंगी और स्कूल के लिए निकलेंगी। तो उनकी तैयारी हो चुकी थी, तो मैंने एक साइड पे बैंगन जो है भूनने के लिए रखे हैं, भरता बनाने के लिए। एक साइड पे मैंने दूध भी रखा है। तो अभी बच्चे निकले हैं स्कूल के लिए, तो मैं बच्चों को बाय बाय कर देती हूँ। बच्चे गए हैं स्कूल, तो मैं अपना नींबू पानी है वो पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं जल्दी से हस्बैंड जी का टिफ़िन बना के रेडी होके निकल पड़ती हूँ अपनी न्यूट्रिशन सेंटर। तो जो राष्ट्रमाता जिजाऊ उद्यान है, वहाँ से फ्रंट साइड थोड़ा ही आगे मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है। तो मैं पहुँच गई। तो मेरा न्यूट्रिशन सेंटर का काम ख़त्म हुआ है। अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। आपको मिलती हूँ मैं घर जाके। तो अभी पैक हो रहा है हस्बैंड जी का टिफ़िन में है बैंगन का भरता है, टमाटर की चटनी, सैलेड और बाजरी की भाकरी। तो चलो मैं टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हस्बैंड जी जो है वो आज घर की गाड़ी लेके ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑफिस की गाड़ी वाला जो ड्राइवर है छुट्टी पे है 2-3 दिन, तो वो निकल पड़ रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो मेरे नए ब्लॉग में मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का जो जल्दी वाला रूटीन था वो हो गया है, वो मैंने आपसे शेयर भी किया है। बच्चियाँ मेरी स्कूल चली गई है। स्कूल के लिए मैंने उनको उपीट दिया था, और हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया, वो भी आपसे शेयर किया है। बैंगन का भरता है, सैलेड है। और अभी मैं अभी घर के काम को लगूंगी, क्योंकि मैं अभी न्यूट्रिशन सेंटर से आ गई हूँ। हस्बैंड जी का टिफ़िन दिया है, घर समेटना है। कपड़े थोड़े मेरे सूख गए हैं, मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े धो के डाले थे, तो कपड़े भी सूख गए हैं। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर जाती हूँ तो घर का काम वैसा ही पीछे पड़ा रहता है। अभी मैं घर समेटूंगी। सबसे पहले कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही डाले थे, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह धूप आती है, सूख जाते हैं, इसीलिए मैंने कपड़े सूखने डाले थे। अभी थोड़ी देर बाद कपड़े सूख जाएंगे। तो ये हमारे बर्ड्स है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इसके 2, और ये नीचे जो है ये और 2 बर्ड्स हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर इनके कलर है। छोटे बच्चे हैं तो घबराते हैं, चू चू करते हैं। तो सुबह सुबह मेरे घर का हाल जो है वो ऐसा कुछ रहता है। तो अभी जल्दी मैं घर समेट लेती हूँ, सारी चीज़ें ठीक कर देती हूँ। तो हमने पहले थोड़ी मिर्ची ला रखी थी, तो वो मिर्ची मैंने धूप में सुखाई भी थी, लेकिन थोड़ा मौसम बदली वाला था तो मिर्ची फिर से नरम हो गई। तो मैं मार्केट से कल फिर और थोड़ी मिर्ची लाई हूँ, और अभी ये मिर्ची मैं साफ करके इसमें डालूंगी। दोनों को अच्छे से 2-3 दिन धूप दूंगी और फिर पिसवा के लाऊंगी। तो हमारा दोनों का चल रहा है मिर्ची साफ करने का काम। तो हम दोनों का खाना बना लिया है और किचन भी क्लीन कर लिया है। तो मेरे घर के पूरे काम हो गए हैं। अभी मेरी सासू माँ जो है वो खाना खा रहे हैं, मैंने अभी उनको खाना दिया है। तो मुझे खाना खाना है, लेकिन आज हम घर पे खाना खाने वाली नहीं है। हमें बुलाया है किसी ने खाने के लिए, मतलब कि हम एक जो रहते हैं डब्बा पार्टी, तो वो सबके घर का खाना सब ले जाकर वहाँ खाना खाएंगे। तो थोड़ी मस्ती करेंगे। तो कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो हमारी हो रही है डब्बा पार्टी। तो इतना सारा खाने की चीज़ें हैं, सबके घर की अलग है। तो हमारे साथ है सविता मैडम, उषा मैडम और आरती मैडम। और खाने में अभी मैं बता नहीं सकती, इतनी चीज़ें, कुछ हमने परोस लिए, कुछ वैसी ही बाकी है। तो एक चीज़ हम खाते हैं। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं घर के लिए। हमारा खाना पीना मस्त हो गया, हमने थोड़ी देर गप्पे मारे हैं। तुम्हारी मैडम ने इन बच्चों के लिए खीर लाए थे घर से बना के, उन्होंने खा रहे हैं अभी वो खीर। तो मैं घर पे आती हूँ तो घर में जो है मेरे छोटे भतीजे आते हैं। ये मेरे इधर ही बचपन से रहते थे, लेकिन अभी 1 साल हुआ है पूना शिफ्ट हुए हैं, तो उधर फिर वो उनकी मम्मी के इधर आए हैं, मेरे बड़े ननद के घर।
तो हमने खूब गप्पे मारे, उस बाहर जो पपीज़ हैं उनके साथ खेले और फिर वो आए थे मेरी सासू माँ को लेने के लिए, क्योंकि उनको जाना था मेरी ननद जी से मिलने। वो गांव गए थे, तो गांव से आए हैं तो उनसे मिलने के लिए उन्हें जाना था, तो वो अभी उनको अपने साथ में लेके जाते हैं। तो मेरे जो भतीजे हैं वो लेके जा रहे हैं मेरे सासू माँ को उनके घर। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे शाम को। Bye guys, do like, do share, do subscribe. See you again. तो अभी शाम हो गई है और मेरी चल रही है शाम की दिया बाती। आज सासू माँ घर पे नहीं है तो आज मैं करूँगी, नहीं तो हर रोज़ सासू माँ ही अपनी वंदना कर लेते हैं। तो पहले मैं दिया जलाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ। तो गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 5:45। तो मैंने 5 बजे ही अपनी दिया बत्ती कर ली है और थोड़ा देर मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है। और उसमें से मेरे हस्बैंड जी आ गए थे तो उनको थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक बना के दिया। वो अभी किसी से मिलने गए हैं, कोई तो भी हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ पे वो मिलने गए हैं, तो उन्होंने ला के दिया है दूध। तो मैं दूध गर्म करती हूँ और बच्चों को लगी है भूख तो उनके लिए कुछ खाने के लिए भी मैं बनाती हूँ। तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आज मेरी बेटियों को सिंगिंग क्लास को छुट्टी है, तो आज वो घर पे है दोनों ही, और उनको लगी है कुछ हल्की फुल्की सी भूख, तो उनके लिए मैं अभी कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो क्या खाना है? अंडा। तो उनको ऑमलेट ब्रेड खाना है, तो ऑमलेट ब्रेड मैं उनको बना के देती हूँ। कैसे बनाती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। हनी, तो ये जो हो रहा है ये नाश्ता नहीं, खाना ही हो रहा है, क्योंकि इतने में मेरी बेटियों का पेट भर जाएगा। तो आज हमारी सासू माँ जो है वो गए हैं मेरे ननद जी के घर पे, तो खाना कुछ बनाने का नहीं है, बच्चों को जो लगेगा वो मैं फिर से कुछ बना के दूंगी। लेकिन अभी हस्बैंड जी भी कुछ खाने वाले नहीं है, मैं भी थोड़ा सा स्नैकिंग कर लूंगी, हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में काफ़ी लेट और बहुत कुछ खाया था, तो अभी ज़्यादा भूख ही नहीं है। तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा कपड़े समेटने का काम, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। तो लास्ट संडे हम गए थे एग्जीबिशन के लिए, मैंने वो वीडियो शेयर किया था, लेकिन एग्जीबिशन से क्या लाए थे वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। हुआ कि इतने दिन से टाइम ही नहीं मिला कि मैंने क्या लाया है वो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैंने वो रखा था साइड में, जो भी शॉपिंग किया था वो साइड में रखा था। तो इसलिए अभी मैं चलो आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है वहां से। तो मैं और मेरे फ्रेंड जो है वो एसएफएस ग्राउंड छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ एग्जीबिशन लगा था वो देखने गए थे। तो वहां से मैंने छोटी मोटी चीजें खरीदी, ज्यादा तो खरीदी नहीं। वहाँ काफी बड़ा ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में काफी बड़ा सा ऐसा एग्जीबिशन लगा था। तो मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है, तो वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि क्रैकर्स के ये वो ऐसे 5-6 स्टॉल थे। तो वहाँ से मैंने पापड़ खरीदे हैं। तो वहाँ पापड़ टेस्टिंग के लिए भी रखे थे फ्राई करके, तो मैंने टेस्ट किया, जो अच्छा लगा वो खरीदा है। वैसे हम पापड़ ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन बच्चे जो है उनको पापड़ पसंद है, तो कभी खिचड़ी की या फिर कभी कुछ खाने का मन नहीं हुआ तो पापड़ तल के फ्राई करके दे दिए, तो बच्चे खा लेते, इसीलिए मैंने पापड़ लिए। तो ये जो पापड़ है ये चावल के पापड़ है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी है, तो मैंने ये पैकेट लिया। उसके साथ में ये साबूदाना के पापड़ है, तो ये मैंने एक एक पैकेट लिया। तो आप कोई भी एक पैकेट, 2 पैकेट ले सकते हो, तो 2 पैकेट 100 रुपीज़ में आते थे। एक सिंगल पैकेट लिया तो आपको 60 रुपीज़ में आता था, तो मैंने 3 पैकेट खरीदे थे, तो मुझे 150 में ही दिए उन्होंने।
तो ये जो पापड़ है, तो ये है चावल के पापड़ है, ये दूसरे साबूदाना के हैं और ये भी साबूदाना के ही पापड़ है। उसके बाद ये जो पापड़ है ये भी मुझे 60 रुपीज़ में पड़े हैं। तो ये पापड़ जो है ये चावल और जो उड़द की दाल है उसके पापड़ है। तो ये साउथ में ज़्यादा खाए जाते हैं ये पापड़। तो ये पापड़ भी काफ़ी टेस्टी थे, तो मैंने एक पैकेट ये भी खरीद लिया है। में ये पानी पूरी का पैकेट है, ये जो फ्राई करते हैं हम तेल में, अगर आप डीप फ्राई करोगे या फिर ओवन होगा उसमें करोगे तो ये फूल जाते हैं। तो ये पैकेट भी 60 रुपीज़ में एक था और अगर आप 2 लेते हो तो 100 रुपीज़ में आता था। तो मैंने फिर क्या किया कि ये 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि पानी पूरी का पानी जो है मैं घर पे ही बना लेती हूँ, पूरियाँ इतनी अच्छी सी बनती नहीं है, तो फिर पानी घर पे बनाऊँगी और ये जो पैकेट है इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। मेरी बेटियों को पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी बाद में मसाले थे, पैकेट में 4 मसाले के पैकेट आते थे, तो मैंने ये मालवनी फिश फ्राई मसाला खरीदा है। उसके बाद में है मटन रस्सा है, उसके बाद में वराड़ी मटन रस्सा है, कोल्हापुरी पांढरा और तांबड़ा रस्सा है। ऐसे मैंने 4 पैकेट खरीदे हैं। तो ये 4 पैकेट जो है मुझे पड़े हैं 100 रुपीज़ में। तो उसके बाद में ये एक मसाला है, मसाला ये नॉनवेज मसाला है, चिकन मटन उसके लिए ये मसाला है। तो ये मसाले का पैकेट मैंने एक लिया है, तो ये मुझे पड़ा है, ये 250 ग्राम्स का है और मुझे पड़ा है ये 100 रुपीज़ में। तो ये मसाले का एक पैकेट मैंने खरीदा है। इसके बाद में है ये मानिक ब्रांड का मसाला है। तो ये मसाला मैंने जिन दीदी से लिया था उन दीदी का मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। तो पूना की वो दीदी, तो उसका जो है ये खुद का ब्रांड है, वो कई सारे मसाले, मिर्ची, धनिया पाउडर, अचार, पापड़ का है, काफ़ी वैरायटीज के मसाले और अचार पापड़ वो बनाती है। तो वो डायरेक्ट सेल भी करती है। उसका आपको ये मानिक ब्रांड्स का जो मानिक फूड्स का जो ये है अमेजोन और आप फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हो। तो उस दीदी का वीडियो जो है मैंने 3 दिन पहले के ब्लॉग में डाला था, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या वैरायटी है और क्या कैसे है। तो ये है मानिक ब्रांड का मसाला। तो मैंने ये मसाला खरीदा है, मटन मसाला है, गरम मसाला है, कोल्हापुरी मसाला है, कोल्हापुरी काड़ा मसाला और टिक्का मसाला है। उसके बाद किंग मसाला है, ये डेली यूज की सब्जी में भी आप यूज कर सकते हो। बाद में चिकन मसाला भी है, तो चिकन मसाला भी आप देख सकते हो। और सबसे लास्ट में है का ये सब्जी मसाला, ये मैंने डेली यूज के लिए लिया है कि डेली की जो सब्जी बनती है उसके लिए मैं इसको यूज करूँ। उसके बाद में है एक आयुर्वेदिक शॉप थी, तो वहाँ स्किन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से सिर्फ डी टैनिंग का एक सोप खरीदा है हर्बल का। और उसके बाद में वो जो दीदी है उन्होंने मुझे एक ये जो उठना है दिवाली को ये यूज़ करते हैं वो मुझे गिफ्ट दिया है। और एक ये मास्क है, ये मैंने खरीदा है। तो मुझे ये जो सोप है ये मिला है 100 रुपीज़ में और ये मास्क है तो ये मिला है मुझे 150 रुपीज़ में। तो मुझे एक कपूरदानी लेने की थी, तो मेरी कपूरदानी जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं वो देख ही रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने भी एक एक कपूरदानी खरीदी है। उसमें से एक जो मेरे फ्रेंड है सविता मैम, उन्होंने ये कपूरदानी जो है मुझे गिफ्ट की है। तो ये काफ़ी प्यारी है और मुझे अच्छी भी लगी। तो सबसे लास्ट में है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, तो ये जो बैग है, मैं शेयर करना चाहूँगी। ये प्यारा सा बैग जो है तो काफ़ी बड़ा ये बैग है। और जो लहंगे रहते हैं दुल्हन के, ब्राइड लहंगे, तो आई थिंक ये उसके जो कपड़े बचते होंगे उससे ये बनाया जाता होगा। तो ये जो है अलग अलग पैच वर्क का बैग है, आप देख सकते हो। तो इसमें कई सारे जो कलर्स है और इस पे पूरा वर्क किया है। तो किस पे स्टोन का वर्क था तो किसी के टिकली का वर्क था। तो मेरे बाकी फ्रेंड ने जो खरीदा है वो स्टोन वर्क वाला, लेकिन ये बैग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इस पे ये टिकली वर्क है और काफ़ी अच्छा कलर भी है। तो मैंने ये बैग लिया है और काफ़ी बड़ा साइज भी है इसका। तो हम शॉपिंग के लिए ये बैग यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं जाना हो तो इसमें अपना पानी बोतल वगैरह कैरी कर सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बैग लगता है। तो ये बैग का प्राइस उन्होंने बताया था 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़, लेकिन 800 जितने में बताया उतने में ले तो वो लेडीज़ के आई। तो फिर ये बैग का जो प्राइस है 800 रुपीज़ बताया था
और मेरे फ्रेंड ने उससे बार्गेनिंग की और ये 500 में पर बैग हमको पड़ा है। तो ये सारे फ्रेंड ने लिया है, क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो फिर वो डिस्काउंट दे देते, तो हमने ये बैग जो है 5 लिया है, तो हमको ये 500 रुपीज़ में मिला था। तो काफ़ी सामान इसमें आप कैरी कर सकते हो। इस तरह से हमने शॉपिंग की है। कोई सेल लगता है या एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ पे लेडीज की संख्या जो होती है वो ज़्यादातर होती है, तो लेडीज जो है काफ़ी देर परख के शॉपिंग करती है, और काफ़ी जेंट्स के मुकाबले अगर देखते हो तो लेडीज ज़्यादा शॉपिंग करती है। जो घर में लगने वाली चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारी थी, मैंने वो वीडियो में आपसे शेयर भी किया है, तो मेरा वो वीडियो आपको जाके देखना है। तो इस तरह से मैंने मेरी शॉपिंग की है। तो मेरे ब्लॉग जो है मैं हर रोज डेली ब्लॉग डाल रही हूँ। अभी बीच में मैंने 1-2 दिन हम सापुतारा गए थे, वहाँ नेट नहीं था तो मेरा ब्लॉग एडिट करना नहीं होता था, तो फिर वो एडिट भी किया तो फिर अपलोड नहीं होता था क्योंकि वहाँ नेट नहीं था, तो वहाँ मेरे कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आए। तो उसके बाद में मैंने जब छत्रपति संभाजी नगर आई तब वीडियो मैंने डालना चालू किए थे। तो अभी मेरे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट में बताइए। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है, प्लीज ही हूँ कल एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।